वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे आगाज और सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन लाइन बस मंसूबे में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से। आपको बताएं कि चीन से ग्रीन लाइन मंसूबे की 40 बसों की नई खेप आज शहर कराची पहुंच गई। ग्रीन लाइन बसों से लदा जहाज कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि 40 बसों की आमद के बाद ग्रीन लाइन के लिए बसों की तादाद 80 हो चुकी है, जबकि एक माह में ग्रीन लाइन मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शुजात कुरैशी से। जी शुजात कुरैशी, मजीद के तफसीलात इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कराची वालों के लिए जो तोहफा था वो कराची पहुंच चुका है। 40 मज़ीद बसें SITCL के तहत जो है कराची बंदरगाह पहुंच चुकी हैं और जो है उसके बाद उनको जहाज से उतारा जाएगा। उसके बाद जो बाकायदा एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची पहुंचेंगे, बाकायदा इसका इफ्तिताह किया जाएगा। उसके बाद ये जो बसें हैं सड़कों पे दौड़ती हुई नजर आएंगी। काफी अरसे से ये ग्रीन लाइन मंसूबा पेंडिंग पर था। 2016 में इसका आगाज हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है बसें जो है अब पहुंची हैं। 40 बसें पहली खेप में पहुंच चुकी थी, मजीद 40 बसें आज पहुंची हैं और उसके बाद जो है अगले महीने से 1 से 1.5 महीने में जो है इसका बाकायदा ये सड़कों पे दौड़ती हुई नजर आएंगी। कराची वालों के लिए ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला था, तो ये मसला अब किसी हद तक हल होने जा रहा है। सुरजानी से नुमाइश चौरंगी तक ये रूट है इसका और 20 से 25 रुपए टिकट के तहत जो है कराची वाले एक शानदार बस में सफर कर सकेंगे। जी, जल्द ग्रीन लाइन बसें सड़कों पर नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी हमें तफसीलात बताने के लिए। और अब कुछ बात करेंगे KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई के हवाले से। आपको बताएं कि KMC इंसदाद तजावुजात सेल की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ नाज़माबाद में कार्रवाई। फुटपाथ पर बनाई गई दुकानें, चबूतरे, सीढ़ियां, दीवारें और दीगर तजावुजात मिसमार कर दी गई, जबकि मुख्तलिफ किस्म की तजावुजात, केबिन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेज़ें, पंक्चर बनाने का सामान, ठेले, पथारे और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। बल्दी उज़्मा कराची का महकमा इज़दाद तजावुजात का कराची के 2 अजला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। जिला वस्ती में नॉर्थ नाज़माबाद में ज़ियाउद्दीन अस्पताल से रेलवे क्रॉसिंग और वाहिद कॉलोनी की तरफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। जिला शर्की में भी सोल्जर बाजार थाना के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में फुटपाथ और सड़क पर तजावुजात को मस्मार किया गया। केबिन, पथारे जब्त किए गए। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर जमशेद डिवीजन अमीन लाखनी ने अमले के हमरा की। तमाम ऑपरेशन की निगरानी महकमा इज़दाद तजावुजात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी कर रहे थे। देखो है। ऑपरेशन में इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका मुख्तियार कार, इलाका रेंजर्स, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, सिटी वार्डन और दीगर इदारों की टीमें भी मौके पर मौजूद थीं। हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। तो दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से कराची के ज़िला मलीर में भी ऑपरेशन किया गया। आपको बताएं कि ज़िला मलीर के इलाके कायदाबाद समेत मरकजी और ज़ीली शाहराहों से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया, जबकि जामिया मस्जिद अल फुरकान के अतराफ से तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। सड़कों और फुटपाथ पर रखा गया सामान भी जब्त कर लिया गया। सिंध हाई कोर्ट की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर रियाज अहमद खत्री और म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर सनाउल्लाह खान के अहकामात पर डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट नसीर अयूब की निगरानी में जामे मस्जिद अल फुरकान के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान सड़कों और फुटपाथ पर कायम पुख्ता तजावुजात को मिसमार करके शाहराहों पर रखा गया। होटल का सामान, केबिन, ठेले, पतारे और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर रियाज खत्री का कहना था कि जिला मलिर को तजावुजात से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। हमें कुछ कंप्लेंट्स आई थी, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था, तो उसमें हमने अभी जो है फुरकानिया मस्जिद के बाहर आज इंक्रोचमेंट की ड्राइव की थी, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली और तमाम इंक्रोचमेंट रिमूव कर दिया फुरकानिया मस्जिद के सामने। और दूसरी जगह भी एक कंप्लेंट थी, आज ये दोनों मैंने निपटा दी हैं, ताकि क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का महीना भी है, अभी बड़ा दिन है, तो उसमें सफाई के लिए भी और वहाँ जुलूस के गुजरगाहों की रास्ते भी जो है, इस वजह से हम लोग ये सारे इंतजाम कर रहे हैं।
डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट नसीर अय्यूब का कहना था कि अदालती अहकामात की रोशनी में जिले भर में तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। कोर्ट के आर्डर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी ने एप्लीकेशन दिया हुआ था, तो उस एप्लीकेशन के खिलाफ कोर्ट ने हुक्म दिया है कि ये डेब्रीज हटाएं। तो एंटी इंक्रोचमेंट टीम एडमिनिस्ट्रेटर और डीसी मलिर के हिदायत पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसने किया था, इसी वजह से हम लोग डेब्रीज हटा रहे हैं। इससे पहले हमने गुलशन असनैन का भी डीसी साहब के हुक्म पे और एडमिनिस्ट्रेटर कराची एडमिनिस्ट्रेटर मलिर के हुक्म पे हमने गुलशन असनैन का भी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इंक्रोचमेंट क्लियर करवाया है। तजावुजात के खात्मे से कायदाबाद और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक मसाइल के हल में मदद मिलेगी। बल्दिया मलिर के इस इक़दाम को शहरियों की जानिब से भी सराहा गया। और अब कुछ बात करेंगे कराची के इलाके गुलशन इकबाल की खस्ताहाली का। आपको बताएं कि ज़िला शर्की के इलाके गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में सीवरेज का पानी बैठ गया, जिसकी वजह से निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। नीपा चौरंगी के करीब अहम तरीन शाहरा सीवरेज के पानी से भर गई। गटर उबलने से मकीनों और राहगीरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सैयद नुमान गुल से। नुमान गुल, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची के मखसूस और चंद इलाकों को ही छोड़कर हर इलाका जो है वो या तो वहाँ पर सीवरेज का पानी जमा होगा या फिर सप्लाई लाइन फटने की वजह से शाहरा पर पानी मौजूद होगा, जिसकी वजह से शाहरा खस्ता हाल होती जा रही होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब इलाके में, जहाँ पर भी गटर उबल पड़े हैं और सीवरेज लाइन चौक होने की वजह से ये पानी शाहरा पर शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। यहाँ से गुजरने में शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा यहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी इसकी वजह से काफ़ी जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मेरा कैमरामैन रशीद अल्लाना आपको दिखा सकें तो ये मनाजिर हैं गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब शाहरा के, जहाँ पर इस वक्त गटर उबल रहा है और इसका पानी जो है वो ना सिर्फ इस शाहरा पर बल्कि इस शाहरा से मुंसलिक जितनी भी दूसरी शाहराएँ हैं उन पर भी ये पानी जो है वो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मच्छरों की भी अफजाइश हो रही है। इसके अलावा इसकी वजह से ट्रैफ़िक की रवानी भी काफ़ी मुतासिर रहती है। जब यहाँ पर ट्रैफ़िक होता है, यहाँ से गुज़रने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनको जब पानी पड़ा होता है तो उसकी वजह से वो रुक जाती हैं और उसकी वजह से फिर ये ट्रैफ़िक इस रोड पर जमा हो जाता है। यहाँ के रिहायशियों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि 12 मरतबा हमने इस गटर के हवाले से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 12 मरतबा हमने इसके हवाले से तमाम मुतालिका इदारों में भी दरख्वास्तें दी, लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। ये यहाँ पर पानी साफ़ कर दिया जाता है, लेकिन फिर 2 या 3 महीने बाद ये दोबारा उबल जाते हैं गटर, और उसकी वजह से हम साल इस गंदे पानी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। जी, हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल हमें बराह रास्त तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। तो साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि बल्दिया शर्की के बरसाती नाले हिफाजती दीवारों से भी अब महरूम होने लगे हैं। आपको बताएं कि गुलशन इकबाल के ब्लॉक 9 का बरसाती नाला भी शहरियों के लिए अब खतरे की घंटियां बजाने लगा। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 के मकीनों का बरसाती नाले पर एहतियाती दीवार की तामीर का मुतालबा। शहर के दीगर इलाकों के बाद सीवरेज का नाकारे निजाम गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 के मकीनों के लिए भी बन गया वबाल जान। उबलते गटरों के सबब जहां इलाके का हाल बेहाल है, वहीं इंतजामिया ने भी आवाम को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तरक्याती कामों के नाम पर सड़क को खोदा तो गया, मगर मलबा और पाइपलाइंस बेतरतीब ही सड़क पर छोड़ दी गई, जिसने मकीनों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी है। मकीन कहते हैं कि पहले मफलूज निजाम से परेशान थे, अब उनके कामों से। जी बिल्कुल, जैसा आपने बोला बिल्कुल सही फरमा रहे। जिस तरह हमारा यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम है वो बिल्कुल सही तो नहीं करवा रहे KMC वाला या जो इंतज़ामिया है, लेकिन जब हम खुद सही करवा रहे हैं तो उल्टा आते हमसे पूछ करते। अभी रिसेंटली हमने ये करवाया तो उल्टा हमारे ऊपर दबाव कर रहे हैं कि आप लोग क्यों काम करवा रहे हैं, हमसे परमिशन क्यों नहीं लिया। जिस तरह आपके ये बैक साइड पे ये पूरा पार्क है, ये भी दिन ब दिन लोग चोरी करके जा रहे हैं चीज़ें, बेंचेस जो ग्रिल वगैरह लगे हुए हैं, जो ये मेन सीवरेज का लाइन गया हुआ है, इसका भी कोई इस तरह पुरसन हाल नहीं है। कई महीनों ये बंद होता है, कोई इसका पीछे से देखते भी नहीं है, कोई आते भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
کوئی شہری اپنا مدد اپنا خود کام کرتے ہیں تو اس کا بھی الٹا ان کے اوپر پریشرائز کرتے ہیں. جی بھائی, جیسا آپ نے فرمایا, کراچی کے حالات بہت بدتر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ نالا ہے, یہ جب بارش ہو جاتا ہے تو سارے گٹر ابل جاتا ہے, یہ پورا آ جاتا ہے, اس میں بچے بھی گرتے ہیں اور گاڑیوں میں ٹریفک سارے جام ہو جاتا ہے. ابھی یہ بالکل خراب ہے, کوئی بھی نہیں بنا رہا ہے. پہلے بنایا تھا وہ بھی کچا وچا بنایا تھا, پھر وہ دیوار گر گیا. آگے وہ مسجد القدس ہے, اس کے سامنے ہی گٹر ابل رہا ہے, پورا دن ابل رہا ہے, کوئی بنانے والا نہیں ہے. گاڑیاں بھی جاتا ہے, پیدل والی بھی جاتا ہے, وہاں کاروبار والی بھی ہے, نور شہد والا بھی ہے, سارے پریشان ہیں. روز ڈینگو وائرس کا بیمار مریض نکل جاتا ہے, اسپتال لے جاتے ہیں. تو اس کے بعد یہ KMC والے ہیں, جس کے وہ کمبے پہ دونوں تار لگی ہوئے ہیں, ٹچ ہے, پورا کمبا شارٹ کر رہا ہے, یعنی کوئی نہیں بنا رہا ہے. آگے کونے پہ بھی لائٹ خراب ہے, کوئی بھی نہیں بنا رہا ہے. یہاں کوئی کسی کا توجہ ہی نہیں, سارے کھانے پینے میں مشغول ہے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سمیت متعلقہ محکموں کی بے حسی کا عالم تو یہ ہے کہ کئی بار شکایتیں کیے جانے کے باوجود بھی علاقے میں مرمتی کام طویل مدت بعد اب شروع ہوا, جو خاصا سست روی کا شکار ہے. مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ علاقے میں شروع کیے گئے ترقیاتی کاموں کو ہنگامی بنیادوں پر پائے تکمیل تک پہنچائے, تاکہ شاہراہ سے ان کا گزر بسر پر اطمینان انداز میں ہو سکے. کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ احمد اسحاق, میٹرو ون نیوز, کراچی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کا ضلع کورنگی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. ضلع کورنگی میں جا بجا کچرے کے ڈھیر لگ گئے. ضلع کورنگی میں گرین بیلٹ اور پارکس کچرے کے ڈمپنگ پوائنٹس میں تبدیل ہو گئے, جبکہ گرین بیلٹ اور پارکوں میں گھاس کے بجائے کچرے کے انبار لگ گئے. گندگی اور کچرے کے سبب شہری اذیت کا شکار ہو گئے, جبکہ پارکوں کی ابتر صورتحال کے باعث کورنگی کے باسی تفریحی سہولیات سے بھی محروم ہو گئے. شہر قائد کے گرین بیلٹ سمیت پارکس بھی کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہونے لگے. کراچی کے تباہال ضلع کورنگی میں کچرے نے شہریوں کو اب تفریحی سہولیات سے بھی محروم کر دیا. گرین بیلٹس ہوں یا پارکس, ہر جگہ گندگی کے انبار علاقے میں مختلف بیماریوں کو جنم دینے لگے. اس موقع پر شہریوں نے کہا کہ کچرا ہم سے, ہمارے بچوں سے بھی جینے کا حق چھین رہا ہے, لیکن کوئی سننے والا نہیں. اس گورنمنٹ کو کب غیرت آئے گی؟ یہ گندگی صفائی, جس گلی میں جاؤ کیچڑ کیچڑ کیچڑ. گورنمنٹ 10 چینج ہو گئی لیکن وہی کا وہی حال ہے, برا حال ہوا ہے. کچرا بھی ابھی اٹھا ہے تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے بعد. اس کے بعد پھر دیکھو یہ کیا عالم ہو رہا ہے. ادھر تو بچے اسکول کے وہاں پہ گر رہے ہیں, ادھر آگے والے روڈ پہ سب پریشانی ہو رہی ہے. ضلع کورنگی میں جگہ جگہ لگے کچرے کے ڈھیر شہریوں کے لیے کئی پریشانیوں کا سبب بن رہے ہیں. بار بار نشاندہی کے باوجود بھی کورنگی میں نہ گندا پانی صاف کیا جاتا ہے, نہ ہی گندگی کے ڈھیر اٹھائے جاتے ہیں, جو سندھ حکومت سمیت ضلع انتظامیہ کے دعووں کی کلئی کھول رہے ہیں. خبر دیں گے کراچی کے ضلع کورنگی سے ہی. آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ضلع کورنگی میں کھیلوں کے میدانوں کی خستہ حالی. کھیل کے میدانوں میں گندگی اور غلاظت کے ڈیرے, گراؤنڈ گندگی اور سیوریج کے بوسیدہ نظام کے سبب زبو حالی کا شکار ہو گیا, جبکہ علاقہ مکین کھیلوں کی سرگرمیوں سے بھی محروم ہو گئے. انتظامیہ کی غیر سنجیدگی کے باعث ڈسٹرکٹ کورنگی کے گراؤنڈز بھی خستہ حال ہو گئے. کراچی کے علاقے ملیر میں واقع کھیلوں کا گراؤنڈ گندگی اور سیوریج کے سبب زبو حالی کا شکار ہو گیا. گراؤنڈ کے ساتھ چارہ بھی گندے پانی کے باعث ٹوٹ پھوٹ گئی. اس موقع پر شہریوں نے کہا کہ ہماری تو زندگی ہی اجیرن ہو گئی ہے, سب ووٹ لینے تو آ جاتے ہیں, مسائل سننے کوئی نہیں آتا. اس کے مسئلے تو بہت زیادہ ہیں, چونکہ یہ علاقہ ڈسٹرکٹ کورنگی میں آتا ہے, UC4 میں آتا ہے, تو نہ یہاں پہ کوئی سیوریج کا نظام. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف, اگر کیمرہ مین گھما سکے, کہ سیوریج کا پانی اس طرف اندر آ رہا ہے. اچھا, کچرا دوسرے علاقوں سے لا کے یہاں پہ اس کا ڈمپنگ اسٹیشن بنا دیا گیا. ڈسٹرکٹ کورنگی DC کورنگی کی توجہ بالکل یہاں پر نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں روڈ پہ بھی گاڑیاں جس طریقے سے کھڑی ہوتی ہیں, پورا روڈ گھیرا ہوا ہوتا ہے. بہت دفعہ شکایتیں دی گئی ہیں لیکن اس پہ کوئی بھی عمل نہیں ہو رہا. اور یہ کچرا آپ دیکھیں, گراؤنڈ میں کوئی کھیلنے کی جگہ پہ کچرا نہیں پھینکا جاتا, لیکن یہ واحد یہ ڈسٹرکٹ کورنگی ہے جو یہاں پر گراؤنڈ میں بچوں کے کھیلنے کی جگہ, فٹ بال گراؤنڈ, اس میں کچرا پھینک رہی ہے. یہاں ایک 1971 سے رجسٹرڈ فٹ بال گراؤنڈ ہے, نیشنل کھوکھرا پار نیشنل فٹ بال گراؤنڈ, اس میں ہم یہ کھڑے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً جو ہے یہ 70 سال تقریباً ہو گئے, یہ ابھی تک جو ہے یہ آباد نہیں ہوا صحیح طریقے سے, نہ چار دیواری بنی ہے, نہ ہی ایسے صفائی کا انتظام ہوا ہے.
हमने पहले मुतादिद बार डिप्टी कमिश्नर से भी और एडमिनिस्ट्रेटर से भी और एमसी से भी तहरीर दरख्वास्तें दी हैं कि कम से कम इन बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड को सहूलियात दे दें। कराची के सिर्फ जिला कोरंगी में ही नहीं बल्कि हर जिले में कचरे और बोसीदा सीवरेज सिस्टम ने शहरियों का जीना हराम कर रखा है। कई बार दरख्वास्तें देने के बाद भी मुताल्लिका अफसरान की जानिब से ना निकासी आब कराई जाती है और ना ही कचरा साफ किया जाता है, जो वक्त गुजरने के साथ शहरियों के लिए वबाल जान बन जाता है। और अब खबर शामिल करेंगे जिला वस्ती के इलाके लियाकताबाद से। आपको बताएं कि हुकूमत बदली, बल्दियाती अफसरान बदले, लेकिन लियाकताबाद की किस्मत अब भी ना बदल सकी। गुंजान आबाद इलाका सेवरेज के मसाइल में बुरी तरह घिर गया है। लियाकताबाद 7 नंबर में सेवरेज के नाकारा निज़ाम ने लियाकताबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल तबाह कर दिया, जबकि बदबू और ताफुन ज़दा माहौल से लियाकताबाद के बासी सख्त परेशान। जगह जगह गंदा पानी होने से मकीनों का गुजरना भी मुहाल हो गया। हुकूमतें बदलती रहीं, निजाम बदलते रहे, लेकिन कराची की हालत बद से बदतर होती रही। शहर कायद के इलाके कराची के दूसरे इलाकों की तरह लियाकताबाद नंबर 7 में भी बोसीदा सीवरेज निजाम के तहत शहरी परेशानियों में मुब्तला हो गए। बदबूदार माहौल और ताफुन ज़दा हवा शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार करने लगी। इस मौके पर इलाके के रिहायशियों ने कहा कि यहाँ हर जगह गंदा पानी मौजूद है, जो हमें मुश्किलात से दो चार कर रहा है। यहाँ पे ये आज के हालात खराब नहीं है, जो सीवरेज की लाइनें बंद है, ये काफी पुराना मसला है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए कि इसको सही ना करवाएं, बल्कि ये जितने भी कौमी असम्बली के मेम्बरान और वज़ीर आला साहब हैं, सिर्फ दिन में एक चक्कर यहाँ से पैदल कर लिया करें, उनको हमारी अजियत और कर्ब का अंदाज़ा हो जाएगा। इसको नहीं खुलवाएं, सिर्फ एक दिन डेली बेसिस पे एक विजिट यहाँ का पैदल कर लिया करें, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। भाई बहुत मुश्किलात हो रही है, नमाज पढ़ने आ रहे तो उनको परेशानी हो रही है। अब वो कहते कि गंदगी से कोरोना नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, ये गंदगी पड़ी हुई है, लोग गुजर के आ रहे, पानी भी पी रहे तो उसमें भी गटर का पानी आ रहा है, लाइन में भी गटर का पानी आ रहा है, वही पी के हम लोग बीमार होंगे। उससे कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा? कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी आता है चला जाता, कोई भी इसका काम नहीं कर रहा है चीज़ के ऊपर। भाई आने जाने वालों को परेशानी है, लेडीज़ को परेशानी है, नमाजियों को परेशानी है, क्या समझे। अब नमाज के लिए हम यहाँ से अगर जाते भी हैं तो कपड़ों पर चल के भी जहाँ बाइक वाला, गाड़ी वाला कोई भी आता है वो उसमें से निकलता, हमारी तो नमाज ख़राब हो जाती है। ये आप देख रहे हैं पब्लिक कैसी बेचारी परेशान है, 5 टाइम के नमाजी भी परेशान है, क्योंकि आगे पीछे मस्जिद है, नमाजी भी जाते हैं, आवाम भी बेचारी परेशान है। गटरों का पानी घरों में, इलाकों में भी आ रहा है, क्योंकि मीठे पानी की लाइन में भी मिल रहा है गटर का पानी। अफसोस है, बड़े शर्म की बात है। ये देखो कचरे भरे पड़े हैं, आवाम चल रही है बेचारी, कोई गिर रहा है, लेडीज से स्लिप हो जाती है, पूरा गटर का पानी ऐसे बहता, गटर भरे में कोई पूछने वाला हाल नहीं है। लियाकताबाद में तकरीबन हर जगह ही कचरे के ढेर और सीवरेज का पानी जमा है, जहां इस गंदगी से न सिर्फ मुसाफिर परेशान हैं, बल्कि ये गंदा पानी इलाका मकीनों को भी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला करने का सबब बन रहा है, जिस पर कोई बल्दियाती नुमाइंदा तवज्जो देने को तैयार नहीं। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि सिंध के वज़ीर बल्दियात और चेयरमैन वाटर एंड सेवरेज बोर्ड सैयद नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर एमडी वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान ने हिंदू मुलाजमीन को लीव इनकैशमेंट देने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर एमडी वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान ने हिंदू मुलाजमीन को ईद लीव इनकैशमेंट देने के अहकाम जारी कर दिए। इस मौके पर इंजीनियर्स और ऑफिसर्स एसोसिएशन और कराची वाटर बोर्ड के तमाम ट्रेड यूनियंस और मुलाजमीन ने वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और एमडी वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इंजीनियर असदुल्ला खान ने कहा कि लीव इनकैशमेंट इदारे के अफसरान और मुलाजमीन का हक है। उनका मजीद कहना था कि हालिया बारिशों, मुहर्रमुल हराम और माह रबीउल अव्वल के दौरान वाटर बोर्ड के तमाम अफसरान बशमूल मुलाजमीन की बेमिसाल कारकर्दगी पर उन्हें मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि वाटर बोर्ड महदूद वसाइल के बावजूद शहरियों को बिला तफरीक फराहमी और नकासियाब की सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात कोशा है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने अफसरान को हिदायत की कि फैदान मदीना समेत महफिल के मुंतज़मीन से राब्ते में रहें और मसाइल की निशानदही पर उनके हल को जल्द यकीनी बनाया जाए।
रबीउल अव्वल के इंतजामात के हवाले से नश्तर पार्क, फैज़ान मदीना और दीगर मकामात के दौरे के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने कहा कि रबीउल अव्वल का महीना हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। कोशा है कि बल्दियाती खिदमात के हवाले से जितनी बेहतर खिदमात सरअंजाम दी जा सकती हैं वो सरअंजाम दी जाएँ। रबीउल अव्वल के महीने के आगाज़ से बल्दियाती खिदमात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने जमात अहले सुन्नत के मुंतज़मीन से भी मुलाकात की और बल्दियाती कामों की बाबत पूछा, जिस पर मुंतज़मीन ने इत्मीनान का इजहार किया और उन्हें बताया कि वो शोहदाए नश्तर पार्क के हवाले से यादगार बनाना चाहते हैं, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर शुएब अहमद मलिक ने उन्हें शोहदाए नश्तर पार्क के हवाले से यादगार बनाने में ताउन की यकीन दहानी करवाई। शुएब अहमद मलिक ने लायंस एरिया और गिरदोनवा में मसाजिद और दीगर मकामात पर बल्दियाती खिदमात का भी जायजा लिया। वो दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना पहुँचे और वहाँ फैज़ान मदीना के मुंतज़मीन से मुलाकात की और उनसे बल्दियाती खिदमात के हवाले से पूछा और मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत की कि वो फैज़ान मदीना समेत महफिल के मुंतज़मीन से हर वक्त राब्ते में रहे और मसाइल की निशानदही पर उनके हल को यकीनी बनाया जाए। फैज़ान मदीना के दौरे के दौरान उन्हें और अफसरान को दीनी कुतुब के तोहफ़े पेश किए गए और बल्दियाती खिदमात के हवाले से खिदमात को भी सराहा गया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MND इम्तियाज़ भुट्टो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R जमशेद जोन सलमान मेमन और दीगर अफसरान भी उनके हमराह मौजूद थे। और साथ ही आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद ने कहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पूरी कायनात पर अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में तमाम तर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी भी इबादत का ही दर्जा रखती है। बल्दिया जनूबी के मरकजी दफ्तर में 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए उलमाए कराम और मुशाइख और महफिल मिलाद कमेटियों के मुंतजमीन के साथ मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पूरी कायनात पर अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में तमाम तर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी भी इबादत का ही दर्जा रखती है। बल्दिया जनूबी इंतजामिया की जानिब से माह रबीउल अव्वल के आगाज से ही सड़कों के अस्तरकारी, पेच वर्क, सीवरेज के मसाइल के हल के लिए लाइनों की वेंचिंग के जरिए सफाई, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और दुरुस्तगी और सेहत व सफाई के खुसूसी इंतजामात शुरू कर दिए गए। बल्दिया जनूबी की इंतजामिया माह रबीउल अव्वल और ख़ास तौर पर 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जुलूस की गुजरगाहों, मसाजिद, महफिल के मकामात के अतराफ सफाई सुथराई, रोशनी के इंतजामात, चूने के छिड़काव के इंतजामात को यकीनी बना रही है। जहां अमला और अफसरान मुख्तलिफ शिफ्टों में अवामी शिकायत के अजाले के लिए तमाम तर जरूरी सामान और मशीनरी के हमरा मौजूद रहेंगे। इस जमन में तमाम मुतालिक अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। इस मौके पर इजलास में शरीक उलमाए कराम का कहना था कि 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस का आगाज जिला जुनूबी से होता है। जुलूसों की गुजरगाहों और मसाजिद के अतराफ कुछ मकामात पर सड़कों की अस्तरकारी, गढ़ों की भराई, सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी की अशद जरूरत है। असल मसला सीवरेज की बागुफ्ता सूरत हाल का है, लिहाजा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान को पाबंद किया जाएगा कि हंगामी बुनियादों पर इस समर को यकीनी बनाया जाए। इजलास में उलमाए कराम और मुशाइख और महफिल मिलाद कमेटियों के मुंतजिमीन, म्यूनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख, अल्लामा मोहम्मद अकबर दर्स, अल्लामा वजीर अली नक्शबंदी, मोहम्मद आसिफ कादरी, फ़हीमुद्दीन शेख, मोहम्मद आसिफ, जुल्फ़िकार चंद्रीगर, असद रजा कादरी, सैयद इरफान अत्तारी, हाफिज मोहम्मद अमान कादरी, मोहम्मद बिलाल अत्तारी, मोहम्मद बशीर कादरी, मोहम्मद रईसी समेत दीगर उलमाए कराम और महकमा जाती अफसरान ने शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा है कि अपनी टीम के हमरा जिला कौंसल की आवाम को सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहा हूँ। चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच और दीगर के हमरा बिन कासिम के इलाके में सड़क के तामीराती कामों के अमल का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा कि तामीरात में बदलते वक्त के साथ साथ जरूरियात के मुताबिक तब्दीली लाई गई। सरकारी सतह पर भी इस तरीक़ेकार के तहत काम किया गया। जिला कौंसल भी जहां हर शोबे में बेहतरी ला रहा है, वहीं तामीराती सम्त में भी मुतवातिर जिद्दत लाई जा रही है।
تاکہ وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی کرنا سہل ہو تو سڑک کی تعمیر سے قبل تمام زیر زمین کیے جانے والے ترقیاتی امور کو انجام دینے کے لیے عملی اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ جب سڑک کی تعمیر ہو تو وہ اپنی میعاد مقررہ وقت تک پوری کرے. اس میں وقت تو زائد درکار ہوتا ہے مگر اسی وسائل کی حد میں رہتے ہوئے دیر پا نتائج بھی حاصل ہوتے ہیں. تھوڑی سی توجہ سے پروجیکٹ مثالی تیار ہوتا ہے. میں اپنی ٹیم کے ہمراہ جہاں ہر سمت میں اہلیان کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہوں وہیں اس طرف بھی میری توجہ ہے کہ دور حاضر کے مطابق ہر کام کی تکمیل ہو. اس موقع پر ڈسٹرکٹ انجینئر سید آصف شاہ، ممتاز علی زرداری، افسر مالیات افتخار ڈایو، ڈائریکٹر سینیٹیشن مشتاق مٹو، انجینئر امان اللہ بھٹی، ابراہیم گول، پیپلز پارٹی کے رہنما امداد جوکیو اور دیگر بھی موجود تھے. میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی آفاق سعید نے گورنمنٹ بلدیہ پرائمری اسکول کے اساتذہ سے ملاقات کی اور مسائل سے آگاہ کیا. آفاق سعید نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی آفاق سعید سے گورنمنٹ بلدیہ پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکول کے اساتذہ نے ملاقات کی اور ان کو آگاہ کیا کہ اس اسکول کو ایک NGO نے گود لیا ہوا تھا اور یہی لوگ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اساتذہ کو تنخواہ دے رہے تھے اور اساتذہ نہایت ایمانداری اور لگن سے بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں اور ہم میں تمام اساتذہ گریجویٹ اور ماسٹر ڈگری کے حامل یافتہ ہیں مگر 2 سال سے جس NGO نے اسکول گود لیا ہوا تھا اس نے ہماری تنخواہ بند کر دی اور ہم اساتذہ نہایت ایمانداری سے تعلیم و تدریس کا عمل جاری رکھا ہوا ہے اور 600 طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں. امتحانی نتیجہ 90% دے رہے ہیں. لہٰذا آپ کے توسط سے سندھ حکومت سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بحال کی جائیں اور ہمیں ریگولر اساتذہ میں شامل کیا جائے. آفاق سعید نے یقین دلایا کہ آپ کی درخواست حکام بالا کو ارسال کر دی گئی ہے اور بہتر معاملے کی توقع رکھی جائے. متاثرہ اساتذہ نے میونسپل کمشنر آفاق سعید کا شکریہ ادا کیا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ترک سفیر نے ٹاؤن شپ لاہور میں الخدمت واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا. کہتے ہیں کہ پاک ترک دوستی بے مثال ہے. ترکی پاکستان میں کئی منصوبوں پر کام کر رہا ہے جنہیں جلد ہی مکمل کیا جائے گا. الخدمت فاؤنڈیشن اور ترک سماجی تنظیم تقا کا اشتراک ٹاؤن شپ لاہور میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا دیا گیا. شخصیات نے الخدمت فاؤنڈیشن اور ترک تنظیم تقا کی کاوشوں کو سراہا. مقررین نے کہا کہ شہریوں کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا. واٹر فلٹریشن پلانٹ سے علاقہ مکینوں کو پینے کا صاف پانی میسر آئے گا. پاکستان میں ترک سفیر احسان مصطفیٰ یردگل نے فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا. الخدمت فاؤنڈیشن کے سینئر نائب صدر سید احسان اللہ وقاص، صدر الخدمت وسطی پنجاب اکرام الحق سبحانی، ترک کونسل جنرل امراض بے، کوآرڈینیٹر گوخان امت، MD واسا، زاہد عزیز، چیئرمین آب پاک اتھارٹی پنجاب ڈاکٹر شکیل اے خان اور دیگر شخصیات نے شرکت کی. ترک مہمانوں نے کہا کہ پاکستان میں عوامی فلاح کے درجنوں منصوبے جاری ہیں. ترک سفیر نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے عوام بھائی چارے اور تاریخی رشتوں میں بندھے ہیں. First of all, I should tell you that we are very happy that Dirilish Ertuğrul receives such a big success and appreciation here in Pakistan. The numbers are very impressive, and all the cast, crew, producers, they are very much happy. Moving from that to actual, happenings, what we are to do is, being Turkey, is to stand strong and try to be there always. Those who are in need, who are, who have a lesser voice, if I may put it that way. And inshallah, as long as Allah Almighty gives us the strength, we will always be there to be the voice of those who are oppressed and to be the, to be the protector, to be the caretaker of those who are in need around the world. And associations, institutions like TIKA, like Kızılay, Red Crescent that we have, they are doing great job on that count.
और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।